आप लोगों को अभी भी लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब आपके लिए कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित होंगे? वो तो इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन साबित हो रहे हैं। देख रहे हैं बीजेपी की पॉलिसी, किसानों वाला मामला आप देख लें। जी देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो एक देशभक्त है, सक्षम है, चोर है चोर। वर्ल्ड के अंदर आप देखिए उनकी रैंकिंग, उनकी लीडरशिप। आज हमने विश्व के अंदर वैक्सीन बनाया है, कोरोना की महामारी पे बहुत ही कंट्रोल किया है और हमें कम से कम डैमेज हुआ है। और हम एक जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा चाइना के साथ में, आप ये देखिए कि चाइना ने जो अप्रैल 2020 का स्टेटस को था वहीं पे हम लौट के आए। और मैं ये बताना चाहता हूं पूरे विश्व को आपके चैनल के माध्यम से, आप देखिए कि जो इंडिया की आज डोमिनेटिंग पोजीशन है, ब्लैक टॉप, रिजेंगला और हम मोल्डोकेरेजिन को डोमिनेट कर रहे हैं और हमारे ट्रूप्स वहां पे बहुत मजबूती से संघर्ष करते हुए चाइना को एक बहुत पराजित किया है, मतलब एक शिकस्त दी है। तो ये अपने आप में, अब देखिए आप एशिया के अंदर चाइना के जो शेयर करता है बाउंड्रीज, वो बहुत झगड़े हैं उसके, कोई भी देश उसके सामने नहीं खड़ा हुआ, लेकिन एक पहला इंडिया है जो खड़ा हुआ है और उनको वहीं पे स्टेटस को पे लेके आया है। तो ये एक बुलंदी है हमारी लीडरशिप की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, और देश भक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और देश को एक आगे ले जा रहे हैं। आप हमारी रेटिंग देखिए जीडीपी की, जबकि कोविड काल के अंदर सब देशों की नेगेटिव ग्रोथ भी है, लेकिन हम लोग ठीक दिशा में जा रहे हैं और ठीक प्रोग्रेस कर रहे हैं। पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, नेबर्स के साथ भी रिलेशंस हमारे बहुत ही अच्छे हैं और हम लोग हमेशा एक कदम आगे बढ़ के चलते हैं। अच्छा, एक कदम आगे बढ़ के चलते हैं। अतर आप अग्री करते हैं इनसे? मैं फिजा सिर्फ इतना कहूँगा कि जो कल साहब ने कहा है कि ये अब अपना भारत ने फतह हासिल की है, तो मैं तो यही दुआ करता हूँ कि ऐसी फतह चाइना के खिलाफ ये दोबारा हासिल करे, कि जब दुनिया के मीडिया के अंदर जो इस वक्त तस्वीरें रिलीज़ हो रही है, या इससे पहले ही, ये हमारे मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल मीडिया किसी बेसिस पे बात करता है। भारत के अंदर जो उनके डिफेंस एनालिस्ट ने जो अपना रिपोर्ट दी है या जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर उन पे बेस करके कल साहब कह रहे हैं कि उन्होंने फतह हासिल किया, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह चाइना को इस तरह की शिकस्तें और दे। तो अब इस पे ये भारत का और चाइना का मामला है। अब इनका झूठ देखिए, प्रोग्राम में भी दिखा रही थी, आर्टिकल छपा है जिसमें कहते हैं ट्विटर, उन्होंने कहा ट्विटर वर्सेस इंडिया, यानी ट्विटर वर्सेस इंडिया। अब इंडिया के झूठ का और लीडरशिप की सच्चाई का आलम देखिए। कल साहब ने कहा ना कि बड़ी सच्चाई है, ट्रैंक्विलिटी है, तो ट्रैंक्विलिटी का यह हाल है कि इंडिया ने ट्विटर को कहा कि जी आप जो भी लोग फार्मर के प्रोटेस्ट लगा रहे हैं और जो भी इस किस्म की, उसके आप अकाउंट्स बंद कर दें। ट्विटर ने कहा जी हम अकाउंट 11,000 अकाउंट नहीं, उनके अकाउंट नहीं बंद कर सकते जो जर्नलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो पुअर फार्मर हैं। यानी वो अब ट्विटर को भी ये लोग प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और ट्विटर ने इनकार कर दिया। तो भाई कौन सी सच्चाई है? आप लोगों की ओपिनियन को भी अगर दबाना चाहते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छी लीडरशिप है, तो फिर हम तो कुछ नहीं कह सकते। सही, हर किसी को राइट है अपनी बात को कहने का। जी नॉर्थ इंडिया में जो हुआ है रोहित, ये राइट तो फिर किसानों को भी है ना। किसानों के साथ इतना जुल्म वहाँ पे क्यों हो रहा है? सिख वहाँ पे क्यों चाहते हैं कि खालिस्तान बन जाए? तमाम लोग वहाँ पे क्यों इतना सफर कर रहे हैं? तमाम लोग क्यों वहाँ पे परेशान है? क्यों एहतजाज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ? क्यों एहतजाज कर रहे हैं बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ, अगर सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा है? अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट जी, कि ये अतर साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, और इनको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बलूचिस्तान की जो एट्रोसिटीज हैं, जो ये फेक साइट्स पे डाल रहे हैं ना, वो फेक साइट्स पे नहीं भाई। यूरोपियन यूनियन, आप यूएन की रिपोर्ट्स देखिए और ह्यूमन राइट्स फेडरेशन वालों की देखिए, उन सब में है। फेक साइट्स मत देखिए। आपको फेक साइट्स देने के लिए बोल कौन रहा है? आप उन्हें क्यों पढ़ते हैं? EU डिसइंफो लैब ने जब बोल दिया तो नहीं पढ़नी चाहिए थी।
अब जहां तक बात इन्होंने बोला कि चाइना पाकिस्तान, हमारे राहुल गांधी ने बोला कि चाइना घुस गया है, ऑपोजिशन लीडर हैं, आप उसको विश्वास कर रहे हैं, आप सारे ऑपोजिशन लीडर्स को विश्वास करते हैं। मैं आपके अयाज सादिक की बात को विश्वास कर सकता हूं कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, पसीने आ रहे थे, मान लेते हैं। अच्छा रोहित, मुझे एक बात बताएं, आप एक सहाफी हैं, सहाफी का काम होता है आवाज उठाना। एक मिनट, आप सहाफी हैं, सहाफी का काम क्या होता है? आवाज उठाना। हुकूमत कुछ गलत कर रही है, सरकार कुछ गलत कर रही है, आप बतौर सहाफी सवाल उठाते हैं, बात करते हैं आप। अच्छा, और वो जवाबदेह होते हैं। अब ये जो ट्विटर ने भारतीय हुकूमत की हिदायत के बाद 500 से ज्यादा भारतीय अकाउंट्स मुस्तकिल तौर पे बंद कर दिए हैं, और कंपनी का क्या कहना है जी कि उन्होंने भारतीय हुकूमत के हुक्म पर अकाउंट्स बंद किए। अब आप लोगों की जनता की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, बतौर सहाफी क्या कहेंगे आप? ओके, यस, मैं बताऊं, अभी आपके ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे कि ट्विटर ने मना कर दिया, इंडिया की बेइज्जती हो गई। आप बोल रही हैं कि 500 बंद कर दिया। एक मिनट, देखिए, ठहरे। ब्रिगेडियर साहब ने क्या कहा? ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन आपकी जो हुकूमत है उन्होंने तो दरख्वास्त दी ना कि बंद कर दिए जाए अकाउंट्स, इन आवाजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। मैं हुकूमत के किरदार की बात कर रही हूँ, वो बंद करके फिर खुल भी जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। कितनी देर तक आवाज बंद करेंगे? मेरा अकाउंट बंद किया था, मैंने कश्मीर के हवाले से ट्वीट्स की थी, मेरा अकाउंट बंद हुआ था, हमारे न्यूज चैनल्स में चला था, बहुत से पाकिस्तानियों के अकाउंट्स बंद करवाए थे आप लोगों ने।